नमस्कार दोस्तों। आज का बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, मैथ का ही है। और ये टॉपिक है केवल 5 सेकेंड में घनमूल निकालना सीखें। मतलब आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि बहुत ही कम समय में, लगभग 5 से ही कम समय सेकेंड में ही घनमूल हम निकालना आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक बने रहेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है केवल 5 सेकेंड में घनमूल निकालना सीखें। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 10 या 5 तक जो भी है उसका हम लोग घन निकालेंगे पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे सबसे पहले पहला सवाल हम लेते हैं। मान के चलिए 1728 का घनमूल निकालना। ठीक है, घनमूल ऐसे हुआ, इसका चिन्ह यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि घनमूल निकालना है इसका। सबसे पहले ये ध्यान देंगे। अब ये सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि 8 है, इस घन का इकाई अंक 8 है, इसका घनमूल का इकाई अंक कितना हुआ। देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे देखिए 8 ये पे। अगर ये किसी भी घन का अगर इकाई अंक 8 है तो उसका घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए ये घन है, इसका इकाई अंक 8 है, ये घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। तो सबसे पहला काम है कि 2 हम लिख लिए। शुरुआती अंक मेरा हो गया, इकाई अंक निकल गया। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, दाहिनी ओर से 3 अंक को इसको हटा देंगे। ठीक है, तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 देखना है, 1 किस में आता है, 1 का घन 1 और 1 का घनमूल भी 1 आता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, काम खत्म हो गया। यानी 1728 का घनमूल कितना आया, 12। है ना मजेदार। कितना समय लगा, अभी मैं बता रहा हूँ, समय तो इसमें लगेगा, लेकिन जब सीख जाएंगे आप लोग तो बहुत ही कम समय, यानी 5 सेकेंड से भी कम समय में घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, यदि आप इस चैनल में एजुकेशन 24 चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इसको दबा लें, ताकि जो भी कुछ वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आगे फिर से मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। क्या है, 2197। इसमें भी वही काम करेंगे, ये घनमूल इसका निकालना है। इसमें क्या करना है, इसमें भी देखना है कि किसी भी घन का इकाई अंक 7 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक क्या है। आगे देखिए 7 है, 7 देखते हैं यहाँ पे 7 है, तो 7 ये पे घन है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 7 का 3 और 3 का 7 होता है, ये 7 का 3 और 3 का 7 होगा। 7 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 हो गया, एक काम तो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 3 अंक को अभी हटा देंगे। क्या बच गया, 2 बच गया। क्या बच गया, 2 बच गया। अब ये 2 देखना है कि 2 कौन सा घन में आता है। ठीक है, 2 तो किस में आता है, 2 तो आता नहीं है, या तो 1 या 8, इसी के बीच में है। ये 2 आपका, एक तो शुरुआती घन 1 है, उसके बाद 8 आता है, 2 तो है ही नहीं, तो इसी 1 और 8 के बीच में 2 आता है, मतलब सबसे कम 1 है, यानी हम यहाँ 1 ही लिखेंगे। यानी होने कितना मजेदार है। यानी 2197 का घनमूल कितना आया, 13 आया। आगे फिर अगला सवाल देखते हैं। क्या है, 2744। ऐसा नहीं है मैं सीरियल से लिखा हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी संख्या, कोई भी परिपूर्ण घन का घनमूल हम निकालेंगे तो इस ट्रिक से आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आइए इसका भी निकालते हैं। 2744 का क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इकाई अंक देखेंगे। अब 4 देखिए, 4 का 4 सेम, 4 का 4 यहाँ पे लिख देंगे, पहला काम खत्म। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 अंक यहाँ से उड़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि 2 आता है, तो जहाँ अभी तक पता चला कि 2 घन तो परिपूर्ण घन तो है ही नहीं, है तो 1, तो 1 ही लिखेंगे हम, यानी
14 आया। इस प्रकार से आगे हम लोग मान के चलिए हम इसका निकालते हैं, और दिया हुआ है जिस तरह से आप लोग निकाल के देख सकते हैं 4096, 4096 का निकालेंगे। ठीक है, अब इसका भी इकाई देखेंगे 6। अब देख लीजिए 6 का 6 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 6 आएगा। अब क्या करेंगे, 3 अंक यहाँ पे इसको उड़ा दीजिए, कितना बच गया? 4 बच गया। यानी 1 से लेकर 4 भी है इसके, 1 से लेकर 8 के बीच में ही 4 है। 4 तो परिपूर्ण तो घन है ही नहीं, यानी कि 4 किसके नजदीक है? 1 के नजदीक है। ठीक है, 8 के नजदीक है, लेकिन 8 2 का हो जाता है तो अधिक हो जाता है, इसलिए 1 ही यहाँ पे लिखेंगे। यानी कितना होगा? 16। यानी 4096 का घनमूल 16 हुआ। आगे देखते हैं, 4913 का निकालना है। यहाँ भी इसका घनमूल निकालेंगे। क्या करेंगे? 3 है तो 3 का बताया कि 3 का 7 और 7 का 3, यहाँ क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 3 अंक यहाँ उड़ा देंगे, 4 आया, यानी फिर भी वही 1 ही आएगा। ये हो गया। इस प्रकार से हम बहुत से जो भी परिपूर्ण घन है उसका हम घनमूल इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी भी समय आप लोग अधिक लगा समझने में, लेकिन जब समझ जाइएगा ना तो आप बोले ना 5 सेकेंड में घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे इस तरह से बहुत सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइए इसी तरह से और निकालते हैं 3375 का। 3375 इसका भी घनमूल निकालते हैं। क्या करेंगे? 5 का 5 होता है। 5 का अगर किसी घन वाले घन का इकाई अंक 5 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी 5 ही होगा, ये कन्फर्म है। तो 5 लिख दीजिए, लिख दिए। अब इसको भी 3 अंक हटाइए, कितना बचा? 3 है, तो उसका भी 1 ही आएगा, 15 हुआ। यानी 3375 का घनमूल 15 आया। चलिए, हो गया। इस तरीके से हम लोग बहुत से परिपूर्ण घनों का घनमूल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा, सहायक होगा, काम का होगा, तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचे और अन्य लोग भी घनमूल निकालना आसान तरीके से सीख जाएं। हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।